चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि हजारों साल पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम्म। ये पहेली हमें मिलती है चरक संहिता से, जो आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। बिल्कुल। इसके 21वें अध्याय अष्टौ निंदितीय अध्याय में कहा गया है कि 8 तरह के शरीर निंदित यानी अवांछनीय होते हैं। पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी दिखावे की बात है, या इसके पीछे सेहत का कोई गहरा राज छुपा है? हाँ बिल्कुल। आज हम इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर में मोटापे, दुबलेपन और हमारी नींद के बारे में क्या कहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य और हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। सही बात है। निंदित शब्द सुनकर लग सकता है कि किसी की आलोचना है, पर आयुर्वेद में इसका अर्थ है जो आदर्श नहीं है, अच्छा, या कह सकते हैं जिसमें बीमारियों का खतरा ज्यादा है। तो ये एक तरह की स्वास्थ्य चेतावनी है। स्वास्थ्य चेतावनी। ओके, तो फिर चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? ग्रंथ की शुरुआत ही एक श्लोक से होती है, जो इन 8 की सूची देता है। अच्छा। अति दीर्घश्च, अति ह्रस्वश्च, अति लोमा च, अलोमा च, अति कृष्णश्च, अति गौरश्च, अति स्थूलश्च, अति कृशश्चेति। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा छोटा, शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होना या बिल्कुल बाल ना होना, हाँ, बहुत ज्यादा काला, बहुत ज्यादा गोरा, बहुत मोटा और बहुत पतला। ये लिस्ट तो काफी बड़ी है। यहाँ पर एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। जब ग्रंथ बहुत काला या बहुत गोरा होना निंदित कहता है, तो आज के समय में ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। क्या हमें इसे स्वास्थ्य के नजरिए से देखना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ निंदित का संदर्भ शारीरिक बनावट के संतुलन से है। संतुलन से? हाँ। आयुर्वेद मानता है कि प्रकृति में हर चीज संतुलन पर आधारित है, और किसी भी चीज की अति या कमी वो असंतुलन पैदा करती है। तो यहाँ बात रंग को अच्छा या बुरा कहने की नहीं है, बल्कि उन चरम अवस्थाओं मतलब एक्सट्रीम्स की है, जो शायद किसी अंदरूनी धातु असंतुलन का संकेत हो सकती हैं। ग्रंथ इन सभी पर बात करता है, पर वो सबसे ज्यादा जोर 2 अवस्थाओं पर देता है। और वो कौन सी हैं? बहुत ज्यादा मोटापा यानी अति स्थूल, और बहुत ज्यादा दुबलापन यानी अतिकृश। क्योंकि संहिता मानती है कि स्वास्थ्य पर सबसे गहरा और सीधा असर इन्हीं 2 का होता है। ठीक है, तो चलिए हम भी वहीं से शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मोटापे की। आज की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। चरक संहिता इसके बारे में क्या कहती है? क्या सिर्फ वजन ज्यादा होना ही समस्या है या इसके और भी पहलू हैं? संहिता बहुत गहराई में जाती है। वो कहती है कि बहुत ज्यादा मोटे व्यक्ति को 8 मुख्य परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। 8? हाँ। श्लोक है अति स्थूलस्य तावदायुषो हरासो जवो पुरोधा कृच्र विवायता दौर्बल्यम दौर्गंध्यम स्वेदा बाधाश्क्षदति मात्रम पिपासात योगश्चेति भवन्त्यष्टौ दोषाः। ओके। यानी उम्र का कम होना, फुर्ती या गति में कमी, यौन क्रिया में मुश्किल, शरीर में कमजोरी। 1 मिनट, लिस्ट में कमजोरी भी है? ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। आमतौर पे तो मोटे व्यक्ति को मजबूत समझा जाता है। यही तो बात है, आगे सुनिए। शरीर से दुर्गंध आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज्यादा भूख लगना और बहुत ज्यादा प्यास लगना। बहुत ज्यादा भूख लगना भी अजीब है। क्या ज्यादा खाने से ही तो मोटापा नहीं होता? ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस ग्रंथ की खूबी है, वो सतह के नीचे देखता है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि ऐसा होता क्यों है। संहिता इसके कारण भी गिनाती है। जरूरत से ज्यादा खाना, भारी, मीठा, ठंडा और चिकना भोजन करना, कसरत बिल्कुल न करना, दिन में सोना। ये सब तो समझ आता है। हाँ, और आनुवंशिक कारण। लेकिन एक कारण बड़ा दिलचस्प है, सदा प्रहर्षित रहना और अचिंतन। रुकिए रुकिए, हमेशा खुश रहना और चिंता न करना मोटापे का कारण है? ये तो आज की हेल्थ एडवाइस के बिल्कुल उल्टा है। हाँ, है ना। हम तो सुनते हैं कि तनाव से वजन बढ़ता है, तो संहिता के अनुसार ज्यादा खुश रहने से मोटापा कैसे हो सकता है? देखिए, यहाँ इसका मतलब मानसिक शांति की उस अवस्था से है जहाँ व्यक्ति शारीरिक श्रम से पूरी तरह दूर हो जाता है। अच्छा। जब कोई चिंता नहीं होती और हर तरह का सुख उपलब्ध होता है, तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है और ज्यादा खाने लगता है। ये उस आरामदायक जीवन की ओर इशारा है जिसमें शारीरिक गतिविधि शून्य हो जाती है। समझ गया। और मेरा दूसरा सवाल,
मोटा व्यक्ति अंदर से कमजोर क्यों होता है? उसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों को ले जाने वाले जो रास्ते हैं वो एक पाइपलाइन की तरह है। ठीक है। संहिता के अनुसार मोटे व्यक्ति के शरीर में सिर्फ एक ही धातु बढ़ती है, मेद धातु यानी चर्बी। बाकी धातुएं जैसे रक्त, मांस, हड्डी, इनको पोषण नहीं मिल पाता। ये बढ़ी हुई चर्बी उस पाइपलाइन में ग्रीस की तरह जम जाती है, जिससे बाकी जरूरी चीजों के लिए रास्ता ही बंद हो जाता है। नतीजा, बाहर से शरीर मोटा दिखता है पर अंदर से कमजोर होता जाता है। वाह, ये पाइपलाइन वाला उदाहरण तो इसने एकदम साफ कर दिया। और वो जो बहुत ज्यादा भूख लगने वाली बात थी, उसका क्या राज है? उसका कारण भी इसी पाइपलाइन में छुपा है। अच्छा। जब चर्बी शरीर के रास्ते बंद कर देती है तो पेट में वायु यानी वात फंस जाती है। ये फंसी हुई वायु पेट की पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उसे जरूरत से ज्यादा भड़का देती है। जैसे आग को हवा मिले तो वो और तेजी से जलती है। बिल्कुल। ये तेज अग्नि खाए हुए भोजन को बहुत जल्दी पचा देती है, जिससे व्यक्ति को बार बार तेज भूख लगती है और वो जितना ज्यादा खाता है उतनी ही ज्यादा चर्बी बनती है। पर पोषण फिर भी बाकी धातुओं तक नहीं पहुंचता। ये तो एक विनाशकारी चक्र है। हाँ, मतलब शरीर बाहर से शांत दिखता है पर अंदर ही अंदर एक आग उसे जला रही है। इसके लिए ग्रंथ में एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। क्या? एतो ही दहत स्थूलम वन दावो वनम यथा। इसका मतलब है कि ये बढ़ी हुई अग्नि और वायु मोटे व्यक्ति को अंदर से उसी तरह जलाकर खोखला कर देती है जैसे जंगल की आग पूरे जंगल को जला डालती है। जंगल की आग? ये कितनी पावरफुल इमेज है। ये सुनकर लगता है कि आयुर्वेद हजारों साल पहले ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी चीजों की चेतावनी दे रहा था। कह सकते हैं। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। बहुत ज्यादा दुबलापन। इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं? इसके कारण भी उतने ही स्पष्ट हैं और वो मोटापे के कारणों के ठीक विपरीत है। सोचिए, ऐसी हर चीज जो शरीर में रूखापन या पोषण की कमी लाए, जैसे रूखा सूखा खाना, जरूरत से ज्यादा उपवास करना, बहुत कम खाना या अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा कसरत करना। अच्छा। साथ ही मानसिक कारण भी हैं, जैसे लगातार शोक या चिंता में रहना। और एक दिलचस्प बात, नींद, भूख या प्यास जैसी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाना भी एक बड़ा कारण माना गया है। इसका मतलब सिर्फ कम खाने से ही कोई दुबला नहीं होता, बल्कि गलत तरीके से जीने से भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या समस्याएं होती हैं? ऐसे लोग बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, उनकी सहन शक्ति बहुत कम हो जाती है। किस तरह से? ग्रंथ कहता है कि दुबला व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यायाम, बहुत ज्यादा भोजन, तेज भूख प्यास, बीमारी की तीव्रता और दवा का असर सहन नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। श्लोक है, व्यायाम मति सौहित्यम क्षुद पिपासा मयोषधम कृशो न सहते तद्वत अतिशीतोष्ण मैथुनम। मतलब उनका शरीर एक तरह से बहुत नाजुक हो जाता है। हाँ, वे प्लीहा से जुड़े रोग, खांसी, सांस की तकलीफ और पेट की बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो एक तरफ है मोटापा जो अंदर से खोखला कर रहा है और दूसरी तरफ है दुबलापन जो शरीर को नाजुक बना रहा है। यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है जो ग्रंथ खुद पूछता है। इन दोनों में से अगर चुनना ही पड़े तो कौन सी स्थिति बेहतर है? और इसका जवाब ग्रंथ बहुत स्पष्ट रूप से देता है। क्या? स्थौल्य कार्श्ये वरम कार्श्यम। मतलब मोटापे और दुबलेपन में से दुबलापन बेहतर है। ये तो चौंकाने वाली बात है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इलाज आसान है। दुबले व्यक्ति की समस्या क्या है? पोषण की कमी। हाँ। उसे सही पोषण देकर, जिसे आयुर्वेद में संतर्पण कहते हैं, ठीक किया जा सकता है। लेकिन मोटे व्यक्ति का इलाज बहुत मुश्किल है। कैसे? अगर उसे पोषण दें तो उसका मोटापा और बढ़ता है, और अगर उसे उपवास करने या हल्का भोजन करने को कहें तो उसकी तेज पाचन अग्नि उसे ये करने नहीं देती। उसे असहनीय भूख लगती है। अच्छा। इसलिए उसे संतुलित करना बहुत कठिन काम है। समझ गया। तो अगर ये दोनों ही अवस्थाएं आदर्श नहीं हैं, तो फिर आदर्श क्या है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? आदर्श है समपुरुष। समपुरुष यानी संतुलित व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर हर तरह से संतुलित हो, सम्मांस प्रमाणस्थो समसन्हनो नरा दृढ़ेन्द्रियो विकाराणाम न बले नाभिभूयते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जिसका शरीर संतुलित मांस और गठन वाला हो, जिसकी इंद्रियां मजबूत हो, वो बीमारियों से आसानी से हारता नहीं है। वो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और व्यायाम को आसानी से सहन कर लेता है।
उसका पाचन और चयापचय भी संतुलित होता है। यही स्वास्थ्य का असली प्रतीक है। तो आदर्श स्थिति है संतुलन। पर सवाल यह है कि ये संतुलन आता कहाँ से है? हम हमेशा सोचते हैं कि इसका लेना देना सिर्फ खाने और कसरत से है। लेकिन ये अध्याय एक तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ की ओर इशारा करता है, जिसके बिना संतुलन मुमकिन ही नहीं है। हाँ, और वो स्तंभ है निद्रा, यानी नींद। नींद। हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। ग्रंथ कहता है कि मोटापा और दुबलापन ये दोनों खास तौर पर दो ही चीजों से पैदा होते हैं, आहार और निद्रा। आहार और निद्रा? बिल्कुल। देहवृत्तो यथा आहारस तथा स्वप्नः सुखो मतः स्वप्न आहार समुत्थेचा स्तौल्यकार्ष्ये विशेषतः। इसका सीधा मतलब है कि शरीर को चलाने के लिए अच्छी नींद उतनी ही जरूरी है जितना अच्छा भोजन। ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो फिर अच्छी नींद और बुरी नींद में क्या फर्क है? ग्रंथ कहता है कि गलत समय पर सोना, बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल भी न सोना, ये तीनों ही सुख और जीवन को उसी तरह नष्ट कर देते हैं जैसे कालरात्रि। कालरात्रि यानी प्रलय की रात। हाँ, वहीं दूसरी ओर सही समय पर और सही तरीके से ली गई नींद शरीर को सुख और लंबी आयु देती है, शरीर को पोषण देती है। दिन में सोने को लेकर भी बहुत चर्चा होती है, इस पर संहिता का क्या कहना है? इसे दिवा स्वप्न कहा गया है और इसके नियम बहुत साफ है। कुछ लोगों के लिए इसकी इजाजत है। किन लोगों के लिए? जैसे जो लोग बहुत ज्यादा गाकर, पढ़कर या शारीरिक मेहनत करके थक गए हों, बूढ़े, बच्चे और जो मानसिक रूप से थके हुए हैं। लेकिन मोटे लोगों को, जिनकी कफ प्रकृति हो और जो ज्यादा तैलीय भोजन करते हैं, उन्हें दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। अच्छा। सिर्फ गर्मी के मौसम में जब रातें छोटी होती हैं तब थोड़ी देर सोने की छूट है। तो मतलब संडे की दोपहर में अच्छा खासा खाना खाकर जो 1 घंटे की नींद लेने का सुख है, संहिता उसकी सख्त खिलाफ है। गर्मी के मौसम को छोड़कर। हाँ। अच्छा, क्या नींद के भी प्रकार बताए गए हैं? हाँ, संहिता नींद के 6 अलग-अलग कारण या प्रकार बताती है, जैसे जो थकावट से आती है, जो मन के दुख से आती है वगैरह। लेकिन इन सब में एक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और वो कौन सी है? वो नींद जो किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि रात के स्वभाव के कारण, मतलब रात होने पर अपने आप स्वाभाविक रूप से आती है। अच्छा, नेचुरल नींद। हाँ, और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इस पूरे अध्याय का सार है। क्या शब्द है? रात्रि स्वभाव प्रभवा मता याताम भूतधात्रीं प्रवदन्ति तज्जः। भूतधात्री, इसका क्या मतलब है? भूतधात्री का अर्थ है सभी प्राणियों का पोषण करने वाली माँ। वाह, नींद को एक माँ का दर्जा देना, ये तो कमाल की बात है। हम तो नींद को बस एक रिचार्ज या डाउन टाइम समझते हैं। लेकिन इसे पोषण कहना, वो भी माँ के जैसा, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब है कि जब हम देर रात तक जागते हैं तो हम सिर्फ थक नहीं रहे होते, हम अपने शरीर को एक माँ के प्यार और पोषण से दूर रख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का सार यही है कि स्वास्थ्य सिर्फ जिम जाने या सलाद खाने में नहीं है, बल्कि संतुलन में है। और ये संतुलन 3 स्तंभों पर टिका है: आहार, विहार और निद्रा। और चरक संहिता हमें याद दिलाती है कि नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार काट छाट सकें। ये भोजन के बराबर का पोषण है। सही कहा। बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम अपनी आधुनिक जिंदगी में कैलोरी गिनते हैं, प्रोटीन ट्रैक करते हैं, अपने खाने को लेकर इतने सजग हो गए हैं। हाँ, ये तो है। पर क्या हम अपनी नींद को वो सम्मान देते हैं जो हम अपने आहार को देते हैं? या हमने इस सार्वभौमिक माँ, इस भूधात्री को सिर्फ एक असुविधाजनक जरूरत मान लिया है जिसे जैसे तैसे पूरा करना है? शायद असली संतुलन तभी मिलेगा जब हम भोजन की थाली के साथ साथ अपनी नींद को भी वही सम्मान देना सीखेंगे।